नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत पद्य प्यूषम से 7वां पाठ जिव्याद भारतवर्षम को लेकर के उपस्थित हैं। जिव्याद भारतवर्षम अर्थात भारतवर्ष जिव्यात जीवित रहे या अमर रहे। तो यह गीत डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी के द्वारा लिखित गीताली नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है या लिया गया है। तो चलिए देखा जाए। भारतवर्षं राष्ट्रं जिव्यात् चिरकालं स्वाधीनम् सन्मित्रं भूयाच्च समृद्धं जियाच्च शत्रुविहीनम् हिमगिर्यस्य किरीटो मौले अरुणकिरणवनमाली करकल्लोलय जलधि विलसति पादान्तप्रच्छाली सरितो वक्षसिहारा विन्ध्यो भाति मेखलामानम् पल्लवलसिता निविडबनाली रुचिरं नौपरिधानम् आस्ते कविकुलमस्य मनोरम रूपवर्णने लीनम्। तो इस श्लोक में गीत के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि भारतवर्षम जिव्यात् चिरम कालम स्वाधीनम। चिरम कालम भारतवर्षम माने भारतवर्ष, चिरम कालम बहुत लंबे समय तक, स्वाधीनम माने स्वतंत्र हो करके, जिव्यात् जीवित रहे या अमर रहे। तो भारतवर्ष चिरकाल तक यानी बड़े लंबे समय तक स्वतंत्र हो करके जिव्यात जीवित रहे या अमर रहे। सन्मित्रम समृद्धम च माने अच्छे मित्र वाला और समृद्धम माने समृद्धशाली, भूयात माने होवे। भारत देश अच्छे मित्रों वाला और समृद्धम माने समृद्धशाली, भूयात होवे। जियात शत्रुविहीनम, शत्रुविहीनम माने शत्रुओं से रहित हो करके जियात माने जीवित रहे या शत्रुओं से रहित हो करके जिए। हिमगिरि अस्य किरीटो, तो अस्य मौले माने इस भारत के, मौले माने मस्तक पर, इस भारत देश के मस्तक पर हिमगिरि माने हिमालय, किरीट माने मुकुट के समान है। तो भारत देश के मस्तक पर स्थित हिमगिरि माने हिमालय, किरीट माने मुकुट के समान है। अरुण किरण मणिमाली, मणिमाली माने भगवान सूर्य, अरुण किरण माने किरण, लाल किरणों वाले सूर्य मुकुट में स्थित मणि के समान है। और उस मुकुट में स्थित मणि के समान कौन है? भगवान सूर्यदेव। तो इस भारत के मौले माने मस्तक पर स्थित हिमालय उसका मुकुट है और लाल किरणों वाले भगवान सूर्य मुकुट में स्थित मणि के समान है। करकल्लोलैः जलधि, जलधि माने सागर, करकल्लोल, कल्लोल माने अपने चंचल लहर रूपी हाथों से, लहरों रूपी हाथों से। तो सागर अपने लहर रूपी हाथों से पादांताः माने भारत देश के पैर को, प्रच्छाली माने धोता हुआ, बिलसती सुशोभित होता है। तो सागर अपने लहर रूपी हाथों से भारत के पैर को धोता हुआ सुशोभित होता है।
सरितो वक्षसि हाराः। सरितः माने नदियाँ, वक्षसि माने भारत के वक्ष स्थल पर, हाराः माने हार के समान है। तो नदियाँ भारत देश के वक्ष स्थल पर हार के समान हैं। विंध्यो भाति मेखलामानम। विंध्य माने विंध्याचल पर्वत, मेखलामानम माने भारत देश की करधनी के समान। मेखला माने होता है करधनी, भांति माने सुशोभित होती है। यानी विंध्याचल पर्वत भारत के कमर में माने बीच में करधनी के जैसे सुशोभित होता है। पल्लव लसिता माने पत्तों से सुशोभित। पल्लव माने पत्ते, लसिता माने सुशोभित, और निबिड़ माने घनी, बनाली माने बन की पंक्तियाँ। बन की, बन प्लस अली, बनाली, बन की पंक्तियाँ। रुचिरम नव परिधानम माने इस भारत देश के नए और मनोहर वस्त्र हैं। तो पल्लों से, पल्लव माने पत्तों से, लसित माने सुशोभित, घने, बन की जो पंक्तियाँ हैं वह भारत देश के नए और सुंदर परिधान हैं। आशते कवि कुलस्य कुल अस्य मनोरम रूपम वर्णने लीनम। कवि कुल माने कवियों का कुल, अस्य माने इस भारत देश के, मनोरम रूपम माने सुंदर रूप का, वर्णनम माने वर्णन करने में, लीनम माने लगे, आस्ते माने हैं। तभी तो जितने भी कवि हैं, कवि कुल का मतलब है कि कवियों का जो समूह है, परिवार है, वे भारत देश के सुंदर रूप का वर्णन करने में लगे हुए हैं। तो एक बार पूरा हिंदी देख लीजिए। भारतवर्ष चिरकाल तक स्वतंत्र होकर के जीवित रहे या अमर रहे। सन्मित्रम असमृद्धम च भूयात्। अच्छे मित्रों वाला और समृद्धिशाली होवे, तथा शत्रु से हीन होकर के जीवित रहे। इस भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के सदृश है और लाल किरणों वाला सूर्य मुकुट में स्थित मणि के सदृश है। सागर अपने चंचल लहरों के द्वारा, लहर रूपी हाथों के द्वारा भारत के पैर को धोता हुआ सुशोभित होता है। सरिता माने नदियाँ भारत के वक्ष स्थल पर हार के सदृश हैं और विंध्याचल पर्वत कमर में स्थित करधनी की भांति है, तथा नए पत्तों से सुशोभित घने वन की जो पंक्तियाँ हैं वे भारतवर्ष के मनोहर और नए परिधान हैं। इसीलिए तो कवि कुलस्य, कवियों का समूह भारत के मनोरम रूप या सुंदर रूप का वर्णन करने में लगे हुए हैं। आगे देखिए। सर्वे ज्ञान धना बुद्धवर्या मान धना रणधीरा स्वर्ण धना व्यवसाय धूरिणास तथा श्रम धन वीरा कुर्वन्ते वयेकी भूयः समेता नव समाज निर्माणम् मान्यो मानव धर्मः प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम् आत्मशक्ति संबलित मानवः पाठं पठे नवीनम्। सर्वे ज्ञान धनाः, सर्वे माने सभी, ज्ञान धनाः ज्ञान रूपी धन वाले, बुधवर्याः माने श्रेष्ठ विद्वान। तो ज्ञान रूपी धन वाले श्रेष्ठ विद्वान, मान धनाः सम्मान रूपी धन वाले, और रणधीराः माने युद्ध में कभी भी विचलित न होने वाले योद्धा। स्वर्ण धनाः स्वर्ण रूपी धन वाले, व्यवसायी धूरिणाम व्यवसायियों में अग्रणी पुरुष या व्यापारी। श्रम धनाः वीरा और श्रम को धन मानने वाले वीर पुरुष।
एकी भूयः माने एक हो करके, एकी भूयः माने एक हो करके नव समाज निर्माणम कुर्वन्ति माने नए समाज का निर्माण करते हैं। माने ऊपर जितने लोग हैं यही सब मिल करके एक नए समाज का निर्माण करते हैं। और मान्यो मानव धर्म प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम। पुराणम माने पुरानी जो परंपराएं हैं भारत देश की, पुरानी परंपराओं में परिशोध्य, संपरिशोध्य माने कि हर तरह से, संपरिशोध्य माने हर तरह से कुछ भी छूटा न रहे, ऐसा शोध्य माने शोधन करके या बदलाव करके, मान्यो मानने योग्य, मानव धर्म प्रसरतु मानव धर्म को प्रसरतु माने फैलाएं। तो पुरानी परंपराओं में पूरी तरह से संशोधन करके मानने योग्य मानव धर्म को का प्रसरतु माने प्रसार करें या फैलाएं। आत्मशक्ति संबलितः, आत्मशक्ति से संबलितः माने युक्त हो करके, मानवः पाठम पठे नवीनम मनुष्य को नए पाठ को पढ़ना चाहिए। भारत देश के नए पाठ को पढ़ना चाहिए, माने जो भी संशोधन हो करके मतलब कि नए धर्म बने हैं कह रहे उसके बारे में कि मतलब नए पाठ को ग्रहण करना चाहिए। तो एक बार हिंदी देख लीजिए। सर्वे ज्ञान धना बुद्धवर्याः, तो सभी ज्ञान रूपी धन वाले श्रेष्ठ विद्वान और सम्मान रूपी धन वाले तथा युद्ध भूमि में कभी भी विचलित न होने वाले वीर योद्धा और स्वर्ण रूपी धन वाले तथा व्यवसायियों में अग्रणी व्यापारी और श्रम रूपी धन वाले वीर पुरुष एक हो करके नए समाज का निर्माण करते हैं और पुराणम भारत की प्राचीन परंपराओं को अच्छी तरह से संशोधित करके बदल करके मानने योग्य मानव धर्म का प्रसार करें तथा आत्मशक्ति से युक्त हो करके मानव नए पाठ को पढ़े। प्रवहतु गंगा पूततरंगा प्रथयन्ति महिमानम् गायतु गीता कर्म महत्वं योगक्षेम विधानम् भवेत् हिंसा करुणासिक्ता तथा सुनृता वाणी प्रसरेद भारत सद्वीराणां गाथा भुवि कल्याणी देशे स्वस्थः सुखितो लोको भावं भजे नदीनं भारतवर्षं राष्ट्रं जीव्यात् चिरकालं स्वाधीनम्। तो देखिए, प्रवहतु गंगा पूतत तरंगा प्रथयन्ति महिमानम माने पूत तरंगा पवित्र तरंगों वाली, पवित्र लहरों वाली गंगा महिमानम प्रथयन्ति माने भारत की देश की महिमा को फैलाती हुई, प्रवहतु बहे, प्रथयन्ति माने फैलाती हुई, तो पवित्र लहरों वाली गंगा भारत के यश को फैलाती हुई बहे। और गायतु गीता कर्म महत्वम योग क्षेम विधानम, योग और क्षेम का विधान करने वाली गीता कर्म महत्वम गायतु, कर्म के महत्व को गाए। योग क्षेम क्या है आगे आप पढ़े हैं। योग जैसे कि समत्वम योगम युच्यते माने समता का योग ही, समानता ही क्या है, योग है। यानी सुख दुख और लाभ हानि, सफलता असफलता, यही सब क्या है, गीता यही ना बतलाती है निष्काम कर्म के बारे में, तो उसके लिए ही आया है। तो ये योग और क्षेम का विधान करने वाली गीता कर्म के महत्व को गाए।
भवेत अहिंसा करुणा सिक्ता। करुणा सिक्ता माने दया से सिंची हुई, दया से सिक्त। तथा सुनृताम सुंदर और मनोहर वाणी। अहिंसा माने अहिंसा से युक्त होवे। भवेत माने होवे, अहिंसा से युक्त होवे। भवेत प्लस अहिंसा, भवेद हिंसा। तो करुणा से सिक्त और सुंदर और मनोहर वाणी, हिंसा से रहित होवे यानी अहिंसा युक्त होवे। प्रसरेत भारत सद्वीराणाम गाथा भुवि कल्याणी। तो देखिए भारत की सद्वीराणाम गाथा, सद्वीराणाम गाथा माने श्रेष्ठ वीरों की, कल्याणी माने कल्याणमयी गाथा। भारत के श्रेष्ठ वीरों की कल्याणमयी गाथा भुवि प्रसरेत धरती पर फैले। देशे स्वस्थ सुखिनो लोको भावम भजे नदीनम। देशे माने देश में, लोक माने लोग, स्वस्थ सुखी तो माने स्वस्थ और सुखी रहे। दीनम भजेत न, दीनता की भावना को कभी भी न प्राप्त करें। तो देश के सभी मनुष्य स्वस्थ और सुखी हुए तथा दीनता की भावना को कभी भी प्राप्त न करें। भारतवर्षम राष्ट्रम जीव्यात चीर कल्याणम। भारतवर्ष यानी भारत देश, हमारा भारत देश, चीरम कालम बड़े लंबे समय तक, स्वाधीनम स्वतंत्र होकर, जीव्यात जीवित रहे। तो एक बार फिर से हिंदी देख लीजिए। पूत तरंगा पवित्र तरंगों वाली, पवित्र लहरों वाली गंगा महिमानम प्रथयंती माने भारत देश की महिमा का विस्तार करते हुए, प्रवहतु बहे, योगक्षेम विधानम योग और क्षेम का विधान करने वाली, गीता कर्म महत्वम गायतु कर्म के महत्व को गाए या बतलाए गाए, करुणासिक्ता करुणा से सिक्त सुनृता वाणी और सुंदर और मनोहर वाणी, भवेद अहिंसा मतलब अहिंसा से युक्त होवे या हिंसा से रहित होवे। भारत सद्वीराणाम गाथा, भारत के श्रेष्ठ वीरों की कल्याणमयी गाथा को, कहानियों को भुवि प्रसरेत, जो कहानी है भारत के श्रेष्ठ वीरों की कल्याणमयी कहानी धरती पर प्रसरित फैले। देशे स्वस्थ सुखिनः लोग के माने कि इस देश में सभी लोग सुखी और स्वस्थ होवे, कोई भी पुरुष दीनता को न प्राप्त होवे। भारतवर्षम राष्ट्रम जीव्यात चीरम कालम स्वाधीनम। हमारा देश भारत, हमारा देश भारत बड़े लंबे समय तक स्वतंत्र होकर के जीवित रहे। तो बच्चों, आज यह पाठ यहीं पर समाप्त हुआ और इसके आगे जो भी चैप्टर है मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।